फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हम प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए बोर्ड में क्वेश्चन हैं उन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उनको सॉल्व करने का आशा यह है, तो उन्हीं तरह क्वेश्चन आपके 2026 बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है, जो आपका एक महीना बचा है पेपर में। ठीक है, तो हम उसी को आधार बना के उसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करें और किन की आने की संभावना है। तो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में नंबर सिस्टम कवर कर चुके हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर कर चुके हैं और ज्योमेट्री कवर कर चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्री कवर हो चुका है। मेंसुरेशन अभी बाकी है और स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी बाकी है। अलजेब्रा में हमने अलजेब्रा में जो आपके 4 चैप्टर पूछे जा रहे हैं, आपका है पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये टोटल मिला के आपके 20 मार्क्स बन रहे हैं। तो एवरेज रखा जाए हर चैप्टर 5-5 नंबर का आ रहा है। ठीक है, इसमें पॉलिनोमियल भी कवर हो चुका है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम चैप्टर 4 लिख चुके हैं। ठीक है, तो हम इसका मोस्टली आप देखेंगे तो सिर्फ एक अलजेब्रा चैप्टर ऐसा है अलजेब्रा में जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ वीडियोज हैं, 4, 2, 6 ऐसे करके कुल 8 वीडियो होगा। टोटल मिला के ये टोटल हम 80 नंबर कवर करेंगे। 25 वीडियो हो जाएंगे, 25। ठीक है, इन 25 वीडियो में आपका 80 नंबर कवर अप रहेगा। ठीक है, जिसमें से 60 से 70 नंबर तो एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके डिजिट चेंज हो सकते हैं लेकिन लगाने का तरीका वही हो सकता है। ठीक है, तो वैसे आपको डिजिट भी सेम मिलेगा, जैसे √3, √2, √7, √5, ये सारे क्वेश्चन तो आपके बुक ही रहते हैं। फिर उसके बाद SCF LCM का मोस्टली डिजिट चेंज हो जाएगा लेकिन लगाने का तरीका वही है। ठीक है, तो ऐसे हम इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो आप लोग जरूर इसको लगाएं। ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप 30 वीडियो देखने पे आपको अगर नंबर मिल जाते हैं अच्छे, तो आपको देखना ही चाहिए। ठीक है, तो आ जाइए, बिना लेट किए हम चलते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या, आज इंट्रोडक्शन देते हैं कि क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कैसे लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं। तो आपने पॉलिनोमियल पढ़ा ही है, तो पॉलिनोमियल में आपने प्रीवियस ईयर में 9th में या 8th में पढ़े होंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है, तो पॉलिनोमियल वैसे तो क्या होता है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक्स वाई में टर्म व्यक्त किए जाए। ठीक है, जो जनरल टर्म हो। तो आप पॉलिनोमियल में पढ़े थे लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1। ठीक है, डिग्री क्या होता है, एक्सपोनेंट, जैसे x+1 या x या 2x+3, मतलब कि जो वेरिएबल हो, जैसे ये वेरिएबल क्या है, x। ठीक है, और अगर आप देखें x की पावर यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है होता है तो वहां पे 1 होता है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, 1, उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो दूसरा वाला हम पढ़े थे क्या, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है। अच्छा, इसका अगर जनरल फार्मूला लीनियर का पूछा जाए तो क्या होता है, ax+b। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है व्यक्त करने का। इसका आपने पढ़ा है 3x² + 4x + 7 करके कोई ऐसा इक्वेशन दिया रहता है। ठीक है, तो आपका ये देखो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या है, 2। ठीक है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो, या हाईएस्ट एक्सपोनेंट या हाईएस्ट पावर कह सकते हैं। ठीक है, या डिग्री कह सकते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट टू, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, डिग्री बोल लिया, डिग्री मींस क्या होता है, डिग्री मींस हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है। बात है समझ में। तो डिग्री जब बोला जाए तो तुरंत अपने आप अंडरस्टूडेबल होना चाहिए कि ये हाईएस्ट एक्सपोनेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आज हमें जो पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़ना है। बात आई समझ में। पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 या 2 से अधिक टर्म हो, उसे कहते हैं पॉलिनोमियल।
बात है समझ में। तो देखो दो या दो से अधिक टर्म हो जाएंगे तो पॉली, पॉली मीन्स मेनी, नोमियल मीन्स एक्सप्रेशन। जैसे आप पढ़ेंगे मोनोनोमियल, मोनो मीन्स जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, तो ये बाइनोमियल है। ये कैसा मोनो है? टर्म के हिसाब से। कैसे हिसाब से? टर्म के हिसाब से भी तीन प्रकार के पॉलिनोमियल आप पढ़े होंगे, मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। बात है समझ में। तो ये कैसा नोमियल है? ट्राइनोमियल है। इसको इसका जनरल फार्मूला अगर हम लिखना चाहें तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, जो काम का चीज है वही रहने देते हैं, ठीक है। ओके चलो, तो पॉलिनोमियल, इसमें इसका जनरल इक्वेशन जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। बात है समझ में किसका? क्वाड्रेटिक का। तीसरा आप पढ़े थे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये भी चर्चा कर लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, आई होप इसको आप खुद ही बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, पहले ही आप कर दीजिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 3 हो। 3x² प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो हमेशा आप जब भी पॉलिनोमियल लिखें तो एक्सपोनेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, ठीक है, या डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, ठीक है। तो इसको इसका जनरल फार्मूला क्या है? ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसका जनरल है। बात आई समझ में। जनरल टर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल को व्यक्त करने के लिए, ना दिखाने के लिए, सोच करने के लिए, ठीक है। ये क्या है बेटा? जनरल टर्म है, जनरल फार्मूला है किसका? किसका है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो आपको दिखाया जाता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में लिखा जाता है, ठीक है। ये जनरल है। तो आज हम किसके ऊपर चलते हैं? आज चर्चा करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका डिफिनीशन, द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री, जिसकी डिग्री क्या हो? 2। बात है समझ में। ये सिंपल फॉर्म है। ये आप भी ऐसे द पॉलिनोमियल व्हिच हैव हाईएस्ट एक्सपोनेंट एज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका जनरल फार्मूला हो गया, ठीक। अब आप जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में कुछ इसमें आप इसके जीरोज पता करते हैं, ठीक है। जीरोज क्या होता है? जीरोज या रूट्स, ये दोनों एक ही चीज होता है। द वैल्यू, ऐसी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल which satisfy the equation is called zeros or roots of the equation, उसे जीरोस कहा जाएगा या तो रूट्स कहा जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक। तो जीरोस क्या होता है, रूट्स क्या होता है? ऐसी वैल्यू जिसे रखने पे जो इक्वेशन रहे उसे क्या कर जाए? सेटिस्फाई कर दे जाए, कर जाए, उसे क्या करेंगे? जीरोज या रूट्स, ठीक है। तो आप में इसको पता करने के लिए, जीरोज या रूट्स पता करने के लिए पहले जो पढ़े थे, एक तो आप फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े थे, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है? जैसे मैं एक जनरल इक्वेशन लिखता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूं 3x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 0 इक्वल्स टू 0 लिखने का मतलब क्या है? जीरोज, मतलब कि x की ऐसी वैल्यू पता करो जिसको रखने पे इस पॉलिनोमियल का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए, ठीक है। वास्तव में ये होता है पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x, ठीक है। तो आपको लाना होता है
p ऑफ x इक्वल टू 0 मीन्स x का इस पॉलिनोमियल का ऐसी वैल्यू जिसको रखने पे पूरे पॉलिनोमियल का मान क्या आ जाए, 0 के इक्वल टू आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, पहले क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो हमें फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो 3 2 6, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। तो जिससे क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, तो फैक्टराइजेशन के 6 लाएगा। ऐसे दो इसके फैक्टर ढूंढने होते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, आप जानते ही होंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करते हैं, जो आता है उसका ऐसा फैक्टर ढूंढते हैं, मतलब कि इस बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करके ऐसा व्यक्त करते हैं कि इन दोनों के मल्टीपल के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, जो रिजल्टेंट आता है उसका फैक्टर ढूंढते हैं, ऐसा फैक्टर हो जिनको जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म है। तो और बीच वाला टर्म एक ट्रिक बता देता हूं, जो 5x है इसके सामने जो सामने वाला साइन है वो हमेशा बड़ी संख्या के सामने रहेगा, पीछे वाली संख्या का साइन डिसाइड होगा यहाँ पे लाना क्या है बीच वाले में। ठीक है, यहाँ पे जो लाना रहेगा उसके हिसाब से वो डिसाइड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, और जो वेरिएबल रहेगा x, x तभी तो 5x आएगा। नाउ अब क्या करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों में 3 और x है कॉमन, तो 3 x आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, x प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो दोनों के पास में क्या है, दोनों के पास में x प्लस 1 कॉमन है, तो x प्लस 1 कैरी कर लो। यहाँ पे बचा क्या, ओनली 3x, यहाँ पे बचा ओनली 2 प्लस का 2 इक्वल टू, तो ये फैक्टराइजेशन अब क्या है, 0 के बराबर है, तो क्या x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है, या 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो x इक्वल टू -1 और 3x इक्वल टू क्या आता है, -2, x इक्वल टू -2/3। तो देखो दो वैल्यू आई, ठीक है, दो वैल्यू आई, तो आपके नंबर ऑफ रूट्स हम देख के बता सकते हैं कितने हो सकते हैं। बेटा लीनियर इक्वेशन ax प्लस b में हमेशा कितने रूट्स होंगे, एक, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो जो रूट्स डिपेंड करता है कोई भी पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ रूट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं उसके एक्सपोनेंट पे। तो इसके क्या होंगे, 1, इसका एक्सपोनेंट क्या है, 1 लीनियर है, क्योंकि इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है, तो यहाँ पे कितने होंगे, 2, देखो यही था। और अगर क्यूबिक होता है बाई चांस, तो इसका जो नंबर ऑफ रूट्स होते हैं कितने होते हैं, 3 होते हैं। बात आई समझ में, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 3। बात आई समझ में, तो नंबर ऑफ रूट्स डिसाइड करते हैं वो पॉलिनोमियल कैसा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है। तो नंबर ऑफ रूट्स, नंबर, तो नोट कर लेते हैं हैशटैग, ठीक है, नोट, नंबर ऑफ रूट्स depends on nature of polynomial। किस पे डिपेंड करेगा, कैसा वो पॉलिनोमियल है उस पे डिपेंड करेगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, बात है समझ में। लेकिन हम ये भी बता सकते हैं देख के कोई इक्वेशन है उसका रूट निकलेगा या नहीं। ठीक है, देयरफॉर अगर आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई एक जनरल इक्वेशन है, तो कोई बोले भैया नेचर ऑफ रूट बताओ। ठीक है, इसके लिए हमारे पास में आया क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेंट, पहले कहता है भैया डिस्क्रिमिनेंट पता करो। डिस्क्रिमिनेंट मींस क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट वैसे कि देखा जाए अगर समाज में तो भेदभाव होता है, यहाँ पे भेद क्या देखना है, इसमें भेद देखना है कि इसके रूट्स बनेंगे, तो बनेंगे कैसे बनेगा, या तो इक्वल रूट्स बन सकता है, या तो निगेटिव रूट बन सकता है, या तो नो रूट बन सकता है, या पॉजिटिव रूट्स बन सकता है, इतने बन सकते हैं। बात आई समझ में, ठीक है, आ जाओ देखते हैं। तो इफ, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेंट, इसे क्या बोलते हैं, आपके पेपर में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। बात आई समझ में, तो आ जाओ देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फार्मूला आखिर है क्या। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है, 3 कंडीशन बनता है। बी क्या है, x का कोफिशिएंट है, और a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। बात आई समझ में, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो यही डिस्क्रिमिनेंट आपको बता देगा कि नेचर ऑफ रूट कैसे होने वाला है।
बात आई समझ में। तो 3 कंडीशन बताया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ये 3। अगर 0 से बड़ा इसको सॉल्व करने पे आ रहा है तो ये ए बी सी क्या है, ए बी, यहाँ पे ए बी सी आर द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, मीन्स कोई संख्या, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे समान कोई भी संख्या हो सकती है। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करो कोई संख्या आएगी ना, इसको सॉल्व करने पे बी कोई 4 हो सकता है, ए क्या हो सकता है, कोई ए 1 हो सकता है, सी क्या हो सकता है, कोई 2 हो सकता है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा आ रही है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो वहां पे देयर इज टू डिस्टिंक्ट डिफरेंट रियल रूट्स एग्जिस्ट। वहां पे क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। बात आई समझ में। और अगर ये 0 के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो वहां पे देयर इज 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, वहां पे 2 बराबर के रूट एग्जिस्ट करेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम आ जाए तो देयर इज नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अच्छा, जी रूट्स अगर बोला जाए या जीरोज बोला जाए तो दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। बात आई समझ में। तो आई आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे ए रहेगा डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट या डिटर्मिनेंट भी कभी कभी बोल सकते हैं, या डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप घबराइए, चाहे डिटर्मिनेंट चाहे डिस्क्रिमिनेंट बोले तो आपको नेचर ऑफ रूट, या इससे क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को क्या बोल सकते हैं, एक और शब्द में बोल सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स। रूट का नेचर कैसा होगा ऐसा बोल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ होगा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो देयर इज 2 डिफरेंट रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर देयर इज 2 डिस्टिंक्ट डिफरेंट रियल रूट्स, ठीक है, तो रियल रूट्स और देयर इज 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट और देयर इज नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, वहां पे रूट्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। ये आपके कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ रूट पता करेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि पूरा सॉल्व करने की जरूरत है या नहीं। ठीक है, कभी कभी आपके पास ऐसा इक्वेशन आ जाता है जिसमें क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन आपका काम ही नहीं करता है। जो ये क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे लगाएगा ना, ये फैक्टराइजेशन मेथड आपके काम ही नहीं आता है। ठीक है, तो वहां पे हम यहाँ ये कुछ ये तरीका लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बोलता है, रूट्स जो निकाला जाता है उसे, उसका फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, इससे पता चल जाता है कि रूट्स कैसा होने वाला है। बात आई समझ में। तो ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। कैसा फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अगर रूट बन रहा है ना, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ये फार्मूला लगेगा, अगर इक्वल रूट्स बन रहे हैं तो भी इससे लग जाएगा, अगर नहीं बन रहा है तो ये लगाने की जरूरत ही नहीं है। बात आई समझ में। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ठीक, चलते हैं इसका कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं तो वहां से ये कुछ ज्यादा ही क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट डी से डिनोट करते हैं। b की वैल्यू क्या है, -3, तो -3 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू सी का वैल्यू 5 है, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 5 जा 40। ठीक है, घटाएंगे कितना आ जाएगा, -31 आएगा। तो -31 इंडिकेट करता है, जो ये वैल्यू आई किसकी वैल्यू है, डी की। इसका मतलब डी की वैल्यू -31 क्या है, लेस देन 0 है, दैट इज डी इज लेस देन 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रूट बनेगा, तो देयर इज नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ये देखो हमने क्या बनाए थे, अगर आए तो देयर इज नो रियल रूट एग्जिस्ट, यहाँ पे रूट बनेगा ही नहीं। बात है समझ में। तो रूट निकालने का कोई मतलब बनता ही नहीं है।
ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आप 5 दूना 10 ऐसे करेंगे 10 आएगा, 10 का ऐसे फैक्टर ढूंढो कि 3 आए, तो 5 2 तो बन रहा है, लेकिन आप यहाँ पे जब साइन रखेंगे देखो 5 2 बना, देखो 5 कैसा रखा जाए माइनस में ना, अगर हम बन गया फैक्टर तो हम एक बार लगा ही लेते हैं, ये कह रहा है नहीं बनेगा तो आप जाओ देख चेक कर लेते हैं 5 और दूसरे को क्या रखना पड़ेगा प्लस, तभी जाके ये बन पाएगा। तो 2x² माइनस का 5x प्लस का 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। जरा देखो दोनों में कॉमन है x है, यहाँ पे 2x माइनस 5 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या कार्य होगा +1, तो आया क्या 2x प्लस 5, तो ये डिफरेंट डिफरेंट नहीं हो सकते ना, तो एग्जिस्ट का कर रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये हमें डिस्क्रिमिनेंट आया कि डिस्क्रिमिनेंट कहता है कि भैया पहले पता कर लो इसका बनेगा कि नहीं, तब जाके कूदो। बात आई समझ में। तो पहले क्या डी डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0, डी इक्वल टू 0। ये डी का वैल्यू क्या होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। अगर ये तीनों बातें हैं, मतलब अगर 0 से बड़ा है तो देयर इज, ये आप जानते रहेंगे, देयर इज नो, देयर इज टू डिस्टिंक्ट डिफरेंट रियल रूट्स एग्जिस्ट, ये मैं पहले लिखा चुका हूँ, ये ऊपर यही देयर इज टू डिस्टिंक्ट डिफरेंट रूट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा, ये इंट्रोडक्शन था, ठीक है। जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो ज्यादा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी आप 3x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसके रूट्स बनेंगे या नहीं। और 5x² माइनस 2x और प्लस का 3 इक्वल टू 0, आपको बताना है इसके रूट्स बनेंगे या नहीं, ठीक है। मैं कुछ और लिख रहा हूँ 7x² प्लस 10x और माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सारे कुछ इक्वेशन है, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा रूट्स बनेंगे। अगर रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कैसे नेचर ऑफ रूट बताना है, नेचर ऑफ रूट, अगर नेचर ऑफ रूट बताएंगे, उसके बाद अगर रूट बन भी रहा है तो कौन कौन से रूट होंगे उनको बताना है, ठीक है। तो आप रूट भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इन तीनों का, ठीक है। इसमें का एक बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ टू इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। इसके अगर दो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो आपको वो दे देगा, ठीक है, वही इक्वेशन देगा जिसमें के रहेगा, जैसे 2x² प्लस के एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन कहेगा इसका के का वैल्यू बता करो, तुरंत k² माइनस का 2 इंटू 7 इंटू 4 कर दें, 4ac लगाना तो हो जाएगा कि ना k² इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो k² 4 2 जा 8 8 7 जा 56, तो भेजेंगे इधर, तो इसको के की वैल्यू ऐसे पता करना रहेगा, ठीक है। इसका बेस्ट प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें का एक क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ के करके आएगा, ठीक है। एक लैंग्वेज बेस्ड आ सकता है, ठीक है। तो यही दो टाइप के क्वेश्चन इसके बनते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, नेचर ऑफ रूट पता करना, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था, हम वीडियो में मिलेंगे, आप लोग इसे क्या करेंगे अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, आपकी अपना नोट्स होना चाहिए। आप जो लिखते हैं लिखने से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, तो जरूर कोई टीचर जब भी पढ़ाए तो नोट्स जरूर बनाए, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने मित्रों के पास जरूर भेजें क्योंकि उनका पेपर निकट है। आपको 30 वीडियो देखने में, 30 मतलब मेरा वीडियो होगा 30 मिनट का, ठीक है। तो 30 वीडियो आप देखेंगे तो 15 घंटे नियर अबाउट, तो 15 घंटे मतलब कि एक दिन भी पूरा नहीं, 24 घंटे नहीं हो रहे हैं, 15 घंटे अगर लगातार आपके देखने से, टाइम देने से अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आप क्यों नहीं देखते, जाएं देखें। प्ले लिस्ट में सारा वीडियो है, तो प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर करके लिखा गया है, ठीक है। धन्यवाद।